नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। शादी किससे होगी, शादी कब होगी, एवरीबडी वांट्स टू नो दिस। अगर आप अनमैरिड है, ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, जस्ट लाइक माय अदर रीडिंग्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है और अगर ये सवाल है आपका, आप उत्सुक हो, आप जानना चाहते हो, देन डेफिनेटली महादेव और माँ भगवती की तरफ से आज की इस रीडिंग में आपके लिए कुछ गाइडेंस जो है वो ज़रूर से होगी। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। एंड रीडिंग को मैं 2 हिस्सों में करने जा रही हूँ। सो अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो आपका है ग्रुप नंबर 1। अगर आपका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो आपका ग्रुप है ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और आज की जो रीडिंग है हम शुरू करने जा रहे हैं पहले तो भाई ग्रुप नंबर 1 के साथ में। अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। किससे आपकी शादी होगी, क्या पर्सनैलिटी होगी उस इंसान की, क्या ऐसे हिंट्स हैं जिनसे आप समझ पाओगे कि हाँ ये वो इंसान हो सकता है जिसके बारे में इस रीडिंग में टीजे ने बताया था। सो लेट्स सी, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड किस जगह पर आप मिल सकते हो, किन लोगों के थ्रू मिल सकते हो, क्या जरिया हो सकता है, क्या राशि हो सकती है। ठीक है, जितनी भी डेप्थ में मैं चैनलिंग कर पाऊंगी आप लोगों के लिए इस रीडिंग के जरिए करने वाली हूँ। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 जल्दी से एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो एनी एंजल नंबर दैट कम्स टू योर माइंड। कोई भी एंजल नंबर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लेट्स रेज द वाइब्रेशंस ऑफ दिस एनर्जी, दिस रीडिंग। लेट्स सी हु विल यू गेट मैरिड टू। ग्रुप नंबर 1 पहला कार्ड आपका निकल के आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 5 कार्ड्स मैं पिक करूंगी आप लोगों के लिए। देन यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट you have page of cups and your 5th card is page of swords. I see ग्रुप नंबर 1 सबसे पहला हिंट जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि जिस भी इंसान के साथ में आप सेटल होने वाले हो उनके और आपकी एज में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग, पर्सनालिटी काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में मैच कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो बर्थ ईयर है वो ऑलमोस्ट सेम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का फ़र्क होगा। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन जिससे आपकी शादी होगी या दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी पैशनेट, दे विल बी वेरी एनर्जेटिक, दिस पर्सन विल बी वेरी एम्बिशियस इन लाइफ और इनको सक्सेस पाने की बहुत ज़्यादा चाह होगी और ये अपनी लाइफ में कि हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल रहना, आगे रहना प्रेफर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन होगा जिसके साथ में आप सेटल डाउन होने वाले हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने वाले इंसान होंगे और इनको सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ों को अच्छे से सेटल करके रखना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको क्लटर बिल्कुल भी अपने आसपास में पसंद नहीं होगा। ये इंसान पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगे। करियर वाइज इनका जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इनको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। आपके एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करने वाला ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए चैनल करूँ तो सबसे पहले मुझे वी दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, ए काफ़ी बार ए रिपीट हो रहा है, पी और एस ये नेम इनिशियल्स हैं जिनसे कई लोगों के लिए के भी है यहाँ पे। तो ये नेम इनिशियल्स हैं जिनसे कि इस इंसान के नाम में ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं या ये पर्टिकुलर लेटर्स डबल टाइम रिपीट भी हो सकते हैं। नंबर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 7 और 4 बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये आप लोगों की मैरिज का भी मंथ हो सकता है। इट कैन बी अप्रैल, इट कैन बी जुलाई, या ये वो महीने हो सकते हैं जब आप इस इंसान से मिलने वाले हो। ठीक है, और दोनों ही थोड़े थोड़े से ट्रांजिशन का टाइम होता है।
वेदर चेंज वाला टाइम होता है, तो आई थिंक ये इंसान आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ट्रांजिशन लेकर के आने वाले हैं, या वाइस वर्सा आप इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांजिशन लेकर के आने वाले हो जिसके बाद में आप लोगों की लाइफ में एकदम ग्रोथ जो है वो होने वाली है। इन जनरल मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो और बहुत ज़्यादा लक फैक्टर जो है वो इंक्रीज होने वाला है आप दोनों का, वंस यू सेटल डाउन, वंस यू मैरी दिस पर्सन। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो इंसान है ये कई चीज़ों को लेकर के अपना स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक कमज़ोर व्यक्ति के साथ में हो। आपके पार्टनर आपको हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड रिस्पेक्ट, प्यार, रोमांस, वो सारी चीज़ें तो हैं फ्री में, जैसे फ्री बीज होते हैं वो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। सो ओवरऑल आई सी इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जिन लोगों को टाइम फ्रेम जानना है, एज पर योर स्प्रेड मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो सेटल डाउन होने वाले हो। मेन जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे आप लोगों की मैरिज से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस को या तो आप कंसिडर कर रहे हो या सामने वाला इंसान कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ सेटल डाउन, कुछ सेटलमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। सो ऑल्सो कीप योर प्रायोरिटीज क्लियर। दिस इज ऑल्सो अ गाइडेंस जो ग्रुप नंबर 1 के लिए निकल के आ रही है। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ में आप सेटल डाउन होना चाह रहे हो, तो आपको अपनी गाइडेंस, अपनी प्रायोरिटीज जो है, उनको क्लियर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरीके के इंसान के साथ रहना पसंद करोगे, क्या अच्छी चीज़ें आप में हैं, अपनी भी कमियां और जो भी खामियां हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी है और एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर से बना के रखनी है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे रिश्ते आप लोगों की लाइफ में आए हैं या ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आप पूरी तरीके से किसी के साथ में जेलअप नहीं हो पा रहे हो। ये एक ब्लॉकेज हो सकता है। कार्मिक ब्लॉकेज मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए सच नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ ऐसा कई लोगों को लगता है कि कहीं किसी ने हमारी शादी बांध तो नहीं रखी है, मैरिज का कुछ रोक तो नहीं रखा है, संबंध तो नहीं किया हुआ है, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, एंड यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट समवन हु इज़ वेरी वेरी सूटेबल फॉर यू। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कहीं आपसे बहुत ज़्यादा दूर है। जिन लोगों को लोकेशन के बारे में जानना है, तो एज़ पर योर कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप ही की कंट्री से, आप ही की सिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं, किसी मेट्रो सिटी से ये पर्सन बिलोंग कर सकते हैं। इफ़ यू लिव इन अ मेट्रो सिटी तो आप ही की सिटी से हैं, अदरवाइज ये सेम कंट्री यानी इंडिया से अगर आप देख रहे हो तो इंडिया से ही होंगे, किसी और कंट्री से देख रहे हो तो वहाँ से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहेगा, और इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में आप दोनों एक दूसरे के साथ में ग्रो करोगे और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आप क्रॉस भी करोगे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज के बाद में ये पर्सन जो है आपको कुछ आपकी लाइफ का कुछ बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल या कुछ बहुत बड़ी हर्डल क्रॉस करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। कुछ समय आप लोगों का जो रिलेशन है वो इंटरनेट के थ्रू भी रहेगा, या लॉन्ग डिस्टेंस, या थोड़ा डिस्टेंस में भी रह सकता है, या मे बी आप लोगों की जो इंगेजमेंट है या मैरिज है, या जहाँ आप लोगों का रोका हुआ है या बात पक्की हुई है और उसके बाद जब शादी हुई है तो उस बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, कुछ मंथ्स का, 4-5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चैटिंग, बहुत सारी कॉल्स, ये सब कुछ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अट्रैक्शन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। यू बोथ विल बी इक्वली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और इस सिचुएशन में ऐसे भी होने की चांसेस हैं कि एक बार ये कोई रिश्ता आया हो और फिर आपने उसमें कुछ ध्यान ना दिया हो और फिर ये दोबारा से आपके पास में रिलेशन आएगा, तो ये रिलेशनशिप को ग्रो करने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, अचानक से
कई लोगों के साथ में यहाँ पे 80 to 90% पीपल फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, उनके साथ में ऐसा होने वाला है कि जब ये रिलेशन आएगा तो उस रिलेशन को आप पूरी तरीके से, हो सकता है कि उस टाइम पे एक्सेप्ट ना करो, ये सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट ना करे, एंड देन कुछ रेजिस्टेंस के बाद में धीरे धीरे आप एक दूसरे के साथ में जेल होना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, सो पहले ही शुरू में ही आपने कोई धारणा नहीं बनानी है किसी इंसान को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के। आई वुड से गिव सम टाइम एंड अपनी सूझबूझ और अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपने हेल्प लेनी है या उस पर रिलाई करना है। यू नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड यू नो वॉट यू आर अट्रैक्टिंग। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड होंगे, एम्बिशियस हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है कुछ इसी तरीके की हो। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एक प्रोवाइडर की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स की तरफ से। ये भले ही हस्बैंड है या वाइफ है, इनकी जो इच्छा रहेगी हमेशा मन से वो यही रहेगी कि ये अपनी फैमिली को हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें और अपने पार्टनर को हमेशा कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इनकी तरफ से उनको मिले। सो ये इनकी हमेशा कोशिश रहेगी और एक परफेक्ट बैलेंस्ड रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें येस देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, but you will have this very beautiful companion with you who will always hold your hand whatever the situation is। ये इंसान हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट करेंगे एंड लाइकवाइज आप भी करोगे। आपकी एनर्जी भी कुछ इसी तरीके की मुझे दिखाई दे रही है। डिवोशन एक वर्ड है जो मैं चैनल कर रही हूँ। यू बोथ विल बी वेरी डीपली डिवोटेड टू ईच अदर। सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पाइसेस लोग दिखाई दे रहे हैं। एरीज अगर कुछ रिश्ता है एरीज से जुड़ा हुआ, किसी एक पर्टिकुलर एरीज के बारे में अगर कोई यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे शुरू में अगेन जो मैंने बोला थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो सकता है या डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर वापस से गाड़ी जो है वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई राशि वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इन जनरल बहुत सारे इमोशंस भी यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी मुझे रोमांटिक डेट्स दिखाई दे रही हैं, कैंडल लाइट डिनर्स दिखाई दे रहे हैं, और आई कैन सी वाटरफॉल्स। सो मे बी यू माइट बी ट्रैवलिंग विद ईच अदर अ लॉट। नेचुरल जगहों पे मे बी आप बहुत ज़्यादा, या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते होंगे, या इनकी कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी होगी या कोई इच्छा होगी मे बी ऐसी कोई कि मे बी दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू नियर सम वाटर बॉडी, स्पेशली अ वाटरफॉल। दैट इज़ वेरी क्लियर जो विजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन कैन हैव, ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान का अपना खुद का कुछ बिजनेस होगा। ये जॉब प्रोफाइल में हो सकता है कि ना हो, इनका अपना खुद का कुछ काम हो सकता है, और फैमिली की तरफ से ही कोई ऐसी चीज़ है, लिनेज है जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, या ये जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो आगे आपके बच्चे, आपकी आगे की पीढ़ियाँ जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगी। तो ऐसी कुछ भरपूरता, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी की जो है वो आप लोगों के ऊपर आफ्टर मैरिज बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर मैरिज। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। अगर आपका फर्स्ट नेम इनिशियल जो है वो एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। लेट्स सी आपकी शादी किससे होने वाली है, कब होने वाली है, क्या ऐसे हिंट्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वो इंसान हो सकता है। एवरीथिंग आई विल चैनल एंड शेयर विद यू इन दिस रीडिंग। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स में कोई भी एंजल नंबर लिख दीजिए टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, टू इंक्रीज द पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड अराउंड दिस ओवरऑल चैनलिंग सेशन। सो लेट्स सी किसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस इंसान से आपकी शादी होने वाली है और कब होने वाली है, कितना समय लग सकता है। फॉर ग्रुप नंबर 2
जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है। लेट्स सी। सो आई विल पिक 5 कार्ड्स एंड इन कार्ड्स के थ्रू हम मैसेजेस चैनल करेंगे। पहला कार्ड आपका निकल के आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। दो एसेस आ रहे हैं। दिस इज नंबर 1 देन यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। देन यू हैव 5 ऑफ कप्स। आई थिंक योर एंजल नंबर इज 1155 एंड योर फिफ्थ कार्ड is the Hierophant. You have 3 5 number cards. तो आपके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी निकल के आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। तो नंबर्स निकल के आए हैं 11 एंड 555। ये आपके एंजल नंबर्स हैं। इनके कॉम्बिनेशंस भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, आपकी शादी को लेकर के, आपके फ्यूचर पार्टनर स्पाउस को लेकर के। राशियां जो मुझे यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, एयर साइन वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, फायर साइन वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ में टॉरस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आई फील ये इंसान आपके कहीं आसपास में ही है, ये कहीं बहुत दूर से बिलोंग नहीं करते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो लोग लोकेशन जानना चाह रहे हैं, मैरिज की जो पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उसमें कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली अपने लिए पार्टनर सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, या ऑलरेडी पार्टनर है उसके साथ में सेटल होने की प्लानिंग चल रही है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके जो प्लान्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए, फ्रूटफुल होते हुए जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये एज डिफरेंस हो सकता है, ये हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा नोटिसेबल सा डिफरेंस हो सकता है। नॉट सेइंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको बॉदर करेगा या लोगों को अजीब लगेगा, बट नॉर्मली ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे अलग है और या आपके एकदम ऑपोजिट भी हो सकती है। यहाँ पर एथनिसिटीज़ का भी फ़र्क हो सकता है। यू बोथ कैन बी फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट कल्चर्स से आप लोग बिलोंग कर सकते हो। एकदम नॉर्थ एंड साउथ वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, कंफर्ट, वार्मथ इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है। पैशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके बीच में कभी कभी क्लैशेस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो मैक्सिमम चीज़ों में आप लोगों की एनर्जीज अलाइन होंगी, लेकिन कहीं कहीं करियर को लेकर के या किसी प्रैक्टिकल चीज़ को लेकर के आप लोगों के जो थॉट पैटर्न्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े से अलग हो सकते हैं। सो वहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो सेकंड मैरिज के बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 में कम लोग थे, ग्रुप नंबर 2 में मुझे ज़्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सेकंड मैरिज की भी काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ इक्वली इंटरेस्टेड रहोगे, दोनों एक दूसरे को पहली ही बारी में पसंद भी कर लोगे, या शुरू से ही आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो बिल्ड रहेगा। अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। इस रिलेशनशिप में आप दोनों काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज लेकर के आ रहे हो, बट आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप या इस मैरिज में, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है या दोनों की जो कमियां या खामियां हैं वो एक दूसरे को एक पजल की तरह फुलफिल करेंगे। कि कोई चीज़ जो आप में नहीं है वो सामने वाले पर्सन आपकी लाइफ में लेकर के आने वाले हैं, या जो कोई चीज़ अगर उनकी लाइफ में मिसिंग है तो वो आप उनको प्रोवाइड करने वाले हो। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी सेटलमेंट, एक बहुत अच्छा यूनियन जो है मुझे आप लोगों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ऑलरेडी किसी के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से 5 साल 6 साल से रिलेशनशिप में है, उसके साथ में शादी करना चाहते हैं। तो एक लाइफ लॉन्ग गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मुझे काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज भी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, इनकी ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, इनका अपनी अपनी कोई फर्म भी हो सकती है, ये कंसल्टेंसी रिलेटेड भी इनका कुछ काम हो सकता है, ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये टीचिंग में भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का इनका प्रोफेशन हो सकता है।
और ये अपने घर में सबसे बड़े सिबलिंग हो सकते हैं जिनके साथ में आप सेटल डाउन होने वाले हो। ये सबसे बड़े भाई या सबसे बड़ी बहन हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दे विल बी द एल्डेस्ट वन इन देयर फैमिली। तो यहाँ पर मुझे इन लॉज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनके मदर या फादर में से कोई एक जो है वो शायद नहीं होंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे इन जनरल मैं ये भी चैनल कर पा रही हूँ कि ये इंसान आदत से बहुत ही ज़्यादा इनको चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं होंगे। इनको जैसे एक फिक्स रूटीन में चलना, फिक्स चीज़ें करना वो इनको ज़्यादा पसंद होगा। न्यूनेस को ये अप्रिशिएट करेंगे, आपकी एनर्जी को ये डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर के आने वाले हैं। और डिसिप्लिन, मैं कैच कर रही हूँ ये वर्ड डिसिप्लिन, कि इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको चीज़ों को खुद से अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1, आई थिंक यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि एक प्रोवाइडिंग नेचर का इंसान होगा, जिसको लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को असिस्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और इनकी समाज में मैं देख रही हूँ इनको मान सम्मान भी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता होगा। लोग इनको अप्रोच करते होंगे। फैमिली में इनके रिश्ते इनके कज़न्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा इनके हार्ट चक्रा में डिस्टर्बेंस हो सकती है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हो। देन मे बी यू कैन कंसिडर हीलिंग योर रिलेशनशिप बिफोर यू स्टेप इन टू मैरिज। जो लोग रिलेशनशिप्स में नहीं हैं और सीधा ही अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे शायद आपको अपने लिए तरफ से थोड़ा सा अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करवा लेनी चाहिए। या इवन लामा फेरा मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करती हूँ, लामा फेरा हीलिंग, जिनकी मैरिज की बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज है और किसी रीज़न से शादी नहीं हो पा रही है। तो उस ब्लॉक को परमानेंटली उठा करके रिमूव कर दिया जाता है एंड इन ड्यू टाइम यू मीट द पर्सन हु इज़ मेंट फॉर यू। सो लामा फेरा हीलिंग है, दैट इज़ समथिंग यू कैन गेट डन फॉर योर सेल्फ। और इन जनरल आप अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग कर सकते हो। और अपने पुराने जो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की पुरानी कुछ कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, उनकी वजह से अगर डिले आया है आपकी मैरिज में तो ये हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप्स की कॉर्ड्स जुड़ी हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से या उनकी एनर्जी जो बार बार आपके ऑरा में चैनल होती रहती है उसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है। सो मे बी यू कैन कंसिडर सम क्लेंजिंग, सम कॉर्ड कटिंग्स अपने पुराने रिलेशनशिप से, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड और आप अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट ले सको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटली आपने कोई रिलेशन रिलीज़ नहीं किया है या कहीं आपको कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है, तो अपने आप से आपको उस क्लोजर को एक्सेप्ट करना है। वो क्लोजर आपने यूनिवर्स को देना है और दरवाजे बंद करने हैं ताकि नए दरवाजे खुल सके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। और आप लोगों के लिए मैरिज के रिगार्डिंग जो टाइम फ्रेम आ रहा है, मैंने बताया 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर उनके लिए 6 मंथ्स का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है फॉर मैक्सिमम पीपल, जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मैक्सिमम पार्ट जो है वो रेजोनेट कर रहा है। अनदर थिंग, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमने बात करी है, थोड़े से कॉम्पिटिटिव नेचर के भी ये हो सकते हैं और शायद इनकी इसी एक खूबी की वजह से ही अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया होगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग जो है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में सेटल डाउन होने वाले हैं या आप खुद भी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो। इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब देन ऑफ कोर्स दिस हैज़ समथिंग टू डू विद पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। मिनिस्ट्री में भी काफ़ी सारे लोग जो है वो हो सकते हैं, वो भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इस इंसान का रुझान धर्म की तरफ, रिलीजन की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ये एकदम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने वाले पर्सन रहेंगे। ये एकदम स्ट्रेट पाथ पर वॉक करने वाले पर्सन रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड ही रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। बट कई बार कुछ चीज़ें आप लोगों की मैरिज में थोड़ी मोनोटोनस हो सकती हैं, तो उसमें कैसे बैलेंस लेकर के आना है ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसी टाइम पर देखना होगा।
ठीक है, क्योंकि इस इंसान को मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद होंगे, ये स्टेबिलिटी में ज़्यादा विश्वास करते होंगे। और इन जनरल अगर आप इनके इंटरेस्ट वगैरह जानना चाह रहे हो तो इनको पढ़ाई का शौक़ होगा, मे बी न्यूज़पेपर्स पढ़ना, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, और ये पढ़ाने में भी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। इनको फिज़िकल वर्कआउट में इंटरेस्ट हो सकता है डेफिनेटली, फिटनेस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती होगी, और आयुर्वेद की तरफ भी इनका जो रुझान है वो हो सकता है, नेचुरोपैथी की तरफ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आप लोगों की मैरिज को लेकर के कि इंस्टेंटली आप लोगों के बीच में जैसे अट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद में मैरिज तक पहुँचने में बीच में कुछ ब्रेक लग सकता है, थोड़ा सा फ्यू डेज़, या ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता आ रहा है कई लोगों के लिए, फिर आते आते बीच में कहीं कोई गाड़ी में ब्रेक आ रहा है और फिर दोबारा से जुड़ रहा है, कहीं चलते चलते वापस से ब्रेक आ रहा है, बिकॉज यू हैव 2 एसेस इन द बिगनिंग एंड योर थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलते चलते फिर हल्का सा ब्रेक आ रहा है, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंड देन वापस से वो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस सॉर्ट आउट हो रहा है और यहाँ पे मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। सो एक ट्रेडिशनल सेटअप दिखाई दे रहा है, एक जॉइंट फैमिली दिखाई दे रही है मुझे फ्रॉम योर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जान पहचान वाले इनके काफ़ी सारे लोग होंगे, इनका एक बहुत अच्छा सर्कल होगा, और रिस्पेक्ट इज़ समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती होगी रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, और वही चीज़ ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे और आपको प्रोवाइड भी करेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2। काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे निकल के आए हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। आज के सेशन को यहीं क्लोज कर रही हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।